हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल शिक्षा बाय संकेत। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक एडजस्टमेंट फॉर कंज्यूमर आइटम्स, प्रॉब्लम नंबर 30। इससे पहले की प्रॉब्लम हमने प्रीवियस लेक्चर में की हुई हैं। जिनने नहीं देखा है वो जाके प्रीवियस लेक्चर सर्च करें। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखते हैं प्रॉब्लम। स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। हमें क्या करना है, मेडिसिन कितनी कंज्यूम की हुई है वो हमें फाइंड आउट करना है। दैट वुड अपीयर इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन 1 अप्रैल 2018, ये क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। फिर स्टॉक ऑफ, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, फिर क्रेडिटर फॉर, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर का। फिर एडवांस फॉर मेडिसिन, हमने एडवांस दिया हुआ है क्रेडिटर के लिए, मेडिसिन के लिए। फिर क्रेडिट परचेज ऑफ फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, इतना है हमारा, और कैश परचेज फॉर मेडिसिन इतना है। अब एक चीज़ बताइए, जब हमारे लिए ये दोनों दिए हुए हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कैश परचेज दिए, क्रेडिट परचेज दिए। तो बाकी का ये आइटम किस लिए दिया, हमें घुमाने के लिए दिया हुआ है। इसलिए इसको हमें कोई अकाउंट नहीं बनाना, इसको हमें डायरेक्ट पुट करना है ओपनिंग बैलेंस। हमारी जो परचेस है वो नेट परचेस, और उसके बाद क्लोजिंग में माइनस कर देंगे तो हमारा मेडिसिन कंज्यूम कितनी हुई है वो पता चल जाएगा। तो हम निकालते हैं मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा, ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा 60,000। हमने परचेज कितनी की मेडिसिन, कैश परचेज कितना किया, कैश परचेज हमने 46,500। क्रेडिट परचेज किया है हमने, कितना किया है 2,76,000। और हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस है हमारा स्टॉक ऑफ तीसरा 10,000। तो ये है माइनस करने का, उसको ब्रैकेट में ले लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो हम इसको माइनस करते हैं, $60,000 प्लस 46,500 प्लस 2,76,000 माइनस 10,000, क्या आ गया हमारा 3,72,500। बुक में आंसर देखो एक बार, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है हमारा ये आंसर। एक प्रॉब्लम आई थिंक मेरी स्किप हो गई है, तो इसके पहले की प्रॉब्लम हम करते हैं।
ये वाली हमारी स्किप हो गई है, तो 30 हो गई हमारी, 29 कर लेते हैं अब, ठीक है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल टू बी ट्रांसफर्ड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन बल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, स्पोर्ट मटेरियल हमने क्या किया है, सोल्ड किया है, तो इसकी एंट्री क्या हो गई, सोल्ड की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या किया हमने, स्पोर्ट मटेरियल सेल किया है, स्पोर्ट मटेरियल कितने में किया है, 56,000 में हमने सेल किया हुआ है, ठीक है। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल, ये हमने अमाउंट पेड किया है क्रेडिटर के लिए, ठीक है ना, तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर को अमाउंट पे किया हमारे पास से कैश जा रहा है, ठीक है ना, जो जा रहा है वो क्रेडिट और जो आ रहा है वो डेबिट, तो क्रेडिटर टू कैश या बैंक जो भी हो, कैश परचेस हमने परचेज किया है, तो क्या स्पोर्ट मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री करते जा रहे हैं हम, एक बार रिवाइज कर जाए। स्पोर्ट मटेरियल ये हो गया हमारा स्पोर्ट मटेरियल एज 31 मार्च 2018, तो हमारा ये हो गया हमारा क्या, ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। फिर क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल, ये हमारा क्रेडिटर का हो गया ये ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग स्टॉक, और ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए हमें फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा आंसर रेडी है, ठीक है। एक एक करके हम पुट करते हैं। स्पोर्ट मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, किस चीज का अकाउंट है हमारा ये, अमाउंट स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल, ये हो गया हमारा डेबिट, ये हो गया क्रेडिट, और नीचे कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, क्रेडिटर अकाउंट बना रहे हैं, क्रेडिटर अकाउंट, ये हो गया हमारा क्रेडिट, ये हो गया हमारा डेबिट। तो हमने क्या किया, पहले नंबर, पहले क्या दिया हमारे लिए, बाय बैंक, ठीक है, कितना 56,000। फिर क्या दिया है नेक्स्ट हमारे लिए, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल, हमने अमाउंट पे किया है क्रेडिटर के लिए, कितना किया है 91,000, तो टू बैंक क्रेडिटर के लिए किया है, तो 91,000 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कैश परचेज फॉर स्पोर्ट मटेरियल, ये हमारी कैश परचेज की है, तो टू कैश, कितना किया है कैश परचेज हमने 40,000 हमने कैश परचेज की है। नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट मटेरियल एज ऑन 31 मार्च, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पर आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन। दोनों का अमाउंट देख लेते हैं कितना है, $50,000 $55,000 $50,000 $55,000। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट मटेरियल, यहाँ का दिया है इसने ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और
टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना कितना दिया है? 37,000, 45,000। $37,45 ये हो गया हमारा क्लोजिंग कैरिड डाउन, और ये 37,000। तो यहाँ से अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं। हमारे को जो फिगर चाहिए है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज चाहिए। तो क्रेडिट परचेज के लिए क्या करेंगे? यहाँ का टोटल कितना हो रहा है? 91,000 प्लस 45,000 कितना हो गया? 1,36,000। ठीक है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? 37,000। तो ये क्या आ गया हमारा? बाय स्पोर्ट मटेरियल। ये क्या है हमारा? क्रेडिट परचेस। कितना? 99,136। ठीक है, फिर ये क्या हो गई हमारी? क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस को यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट परचेस 99,000। फिर यहाँ पे निकल आएगा हमारा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये हम नॉर्मल भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ पर स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा हमारा? इसको टोटल करेंगे हम। क्रेडिटर अकाउंट 50,000 प्लस 40,000 प्लस 90,000। तो ये हो गया हमारा 1,80,000। ठीक है, माइनस 56,000 माइनस 55,000। एक मिनट, $55,000 प्लस 40,000 प्लस 99,000 189 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो 56,000 माइनस 55,000। तो ये आ गया है हमारा 78,000। ठीक है, इसको हम करते हैं बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड। तो बुक वैल्यू क्या हमारी? इसकी हमारी वैल्यू है 50,000। तो हमारा ये आ जाएगा 84,000। ये हमारा मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है हमारे लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी प्रॉब्लम? 29, 30 हमने कर ली है। अब हम आते हैं 31 प्रॉब्लम पर। ये हमने कर ली, यस। हम आते हैं 31। ठीक है, इसमें हम देखते हैं
कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी पोस्टेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन, ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज ऑन 1 अप्रैल, ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस किसका, क्रेडिटर का। नेक्स्ट, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी क्रेडिट फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये हमारा हमने क्रेडिटर को एडवांस दिया है, तो उसका हमारा क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है CR ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट क्या है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये हमने अमाउंट पे किया है, तो ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है किसका, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्लोजिंग बैलेंस है किसका, क्रेडिटर का। और एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, ये एडवांस पे है हमारा बिगिनिंग में, और ये है हमारा एडवांस पे क्रेडिटर को एंडिंग में, ठीक है। अब इसको हमें जो हमारा फॉर्मेट है उसमें पुट करना है और आंसर ले लेना है हमारे लिए, तो हम एक करके पुट करते हैं इसको। ये हमारा डेबिट हो गया, हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टॉक अकाउंट, और ये हो गया हमारा कौन सा, क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। श्री गणेश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। और यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, यहाँ पर भी बैलेंस दिया, चलो जब कितना दिया है, स्टॉक 30,000, नेक्स्ट क्या दिया है, क्रेडिटर फॉर द स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया है इधर का, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है, 20,000। नेक्स्ट क्या दिया है, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी क्रेडिट फॉरवर्ड फ्रॉम द ईयर, ये है हमने एडवांस पे किया है क्रेडिटर के लिए, टू एडवांस टू क्रेडिटर, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा कर देंगे, एडवांस पेड क्रेडिटर कितना है, 2,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, हमने अमाउंट पे किया क्रेडिटर के लिए, तो क्या आएगी एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट रिटार्ड टू बैंक अकाउंट, तो कितना हो गया, हमने कितना पे किया, 1,08,000। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये है हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 5,000। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च, ये हमारा क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो
क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर का 2 बैलेंस कैरी डाउन। कितना है कैरी बैलेंस? क्रेडिटर व स्टेशनरी 31 मार्च 2021 क्लोजिंग बैलेंस 13,000। एक एक फिगर मैं इसलिए पुट कर रहा हूँ कि आपके लिए समझ में आए। नेक्स्ट क्या है? एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 31 मार्च। ये हमारा बिगिनिंग है, ये हमारा एंडिंग में जो हमने एडवांस पे किया है। एडवांस टू क्रेडिटर, ये क्या है? एंडिंग में कितना पे किया है हमने? 3,000। ठीक है, हम इसको टोटल कर लेंगे। ये कितना हो गया? 1,10,000, 1,23,000 माइनस 20,000, ये आ गया हमारा 1 लाख। ये क्या आ गया हमारा? बाय क्या स्टॉक है ना, स्टॉक क्रेडिट वन लाख। तो यहाँ पे पुट कर देंगे टू क्रेडिट परचेस। कितना है? 1 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टॉक कंज्यूम्ड। ये टोटल कितना हो गया हमारा? 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 में से 5,000 जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कितना बचेगा? ये आ गया हमारा 1,25,000। ये क्या हो गया हमारा? मटेरियल कंज्यूम्ड। हमने कितना स्टॉक कंज्यूम किया है वो हमारा कैलकुलेट हो गया। इस तरह हमारी प्रॉब्लम नंबर कौन सी? 31 होती है समाप्त। इसके बाद की प्रॉब्लम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमें ये वीडियो छोटे छोटे रखेंगे तो आपको देखने में आसानी रहेगी। मैं रिकॉर्ड तो एक ही बार